नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खुश हैं। हम आज चेक करेंगे, ठीक है, कि क्या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस हैं या सिर्फ आप ही सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेके। क्या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस हैं या नहीं, ठीक है। बस ऐसे ही फील हुआ, हम चेक करते हैं क्या आता है कार्ड्स के थ्रू। ऑलराइट, प्लीज़ गाइड करना एंजल्स। मेरे व्यूवर्स इस रिलेशनशिप को लेके बहुत सीरियस हैं, वो अपने पर्सन के साथ यूनाइट होना चाहते हैं, बहुत मिस करते हैं। क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स भी उनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर सिर्फ टाइम पास हो रहा है या फिर ये मूव ऑन कर चुके हैं। इस रिलेशनशिप को लेके क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स सीरियस हैं, प्लीज़ बताना एंजल्स। कलेक्टिव लेवल पे मैक्सिमम लोगों की एनर्जी दें। और कोई कार्ड्स। ऑलराइट, बॉटम से है पेज ऑफ वैंड्स। चलिए देखते हैं क्या है। एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, एज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है ऑलराइट 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से है पेज ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू जो एनर्जी स्पिक हुई है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन डेफिनेटली, यहाँ पे कुछ लोगों का डिवाइनली गाइडेड जर्नी दिख रहा है, आपका म्यूचुअल लव दिख रहा है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है, इस रिलेशनशिप के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिख रही है और ये वेरी क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन भी आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं, ये आपको बहुत प्रेशियस मानते हैं, प्यार उतना ही करते हैं जितना आप इन्हें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक साइड में ये है कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिस वजह से ये अभी स्टक हैं, ठीक है। मे बी इनके लाइफ में इनके पेरेंट्स डोमिनेटिंग हो सकते हैं, फैमिली में मदर डोमिनेटिंग हो सकती हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो इनकी फैमिली में कोई मैनिपुलेटिव हो सकता है, इनके हस्बैंड वाइफ या कोई भी, ठीक है। तो सिचुएशंस की वजह से यहाँ पे स्टक दिख रहा है, ये रिलेशनशिप मूव नहीं कर रहा है फॉरवर्ड। तो इसका रीज़न यही है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में सीरियस हैं, ऑफकोर्स हैं, ये आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं, ज़रूर होना चाहते हैं। आप पहले डिस्टॉर्टेड थे, यहाँ पे कुछ लोग बहुत बैलेंस दिख रहे हैं जिस वजह से आपके पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपको बहुत स्पाई भी करते हैं, अभी भी नज़र रखे हुए हैं 24/7। इनको पता है कि आप इन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे और फिर भी ये हमेशा 24/7 आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। नज़र रखे हुए हैं आपकी और आप पर पूरी नज़र रखे हुए हैं 24/7। ये आपको ही सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, प्यार भरी यादें सब कुछ है, लेकिन इश्यूज़ कुछ है जिस वजह से ये रिलेशनशिप स्टक सिचुएशन में दिख रहा है, ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं, ठीक है। हमने जो पूछा था उसका हाफ आंसर मिल गया है। तो यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी में देखिए ये दिख रहा है कि आपके पर्सन, मैं नहीं जानती कितने लोगों की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी स्पिक हुई है तो मैं आपको बता दूँ। कुछ लोगों का यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है, आपके पर्सन किसी और से मैरिड हो सकते हैं या फिर आप किसी और से मैरिड हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन बिल्कुल कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, आप इन्हें 100% दे रहे हैं, आप इनको पूरा प्यार, आपकी फीलिंग्स सब कुछ है इनके लिए, लेकिन ये पर्सन आपकी और अट्रैक्टेड तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये रियल में प्यार है या सिर्फ एक अट्रैक्शन है, ये अभी भी कंफ्यूज्ड हैं इस सिचुएशन को लेके। आपके ऊपर, आपके लिए इनके दिल में क्या है, फीलिंग्स है, ये तो इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे धोखे की एक एनर्जी दिख रही है, ये चीटिंग एनर्जी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सतर्क रहने के लिए मैं कहूँगी कि आपके पर्सन आपको, आपके पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं, ठीक है, जो इस सिचुएशन में है, आपको ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। ये किसी और रीज़न की वजह से भी आपसे क्लोज हुए होंगे, लेकिन यहाँ पे चीटिंग या धोखा ऐसे एक एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं मे बी आपको धोखा दे सकते हैं, कुछ लोगों की एनर्जी दिख रही है ये, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोगों की एनर्जी यहाँ पे कलेक्टिव लेवल पे पॉजिटिव आई है। हर किसी की, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, हर किसी की एनर्जी ये है, ये भी नहीं मैं कहूँगी, लेकिन कुछ तो है कि मे बी सिचुएशंस ये है कि आप मैरिड हो सकते हैं, आपके पर्सन का किसी और के साथ अफेयर हो सकता है, एक
या फिर आप जिससे डील कर रहे हैं उस पर्सन की ऑलरेडी फैमिली है, 2, ठीक है। इस तरह की सिचुएशंस में जो भी है यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल आपसे अट्रैक्टेड है, आपको लेके पॉसेसिव है, प्यार है या इन्फैक्चुएशन है, ये अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। आई एम सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज आई है मैं बता रही हूँ, तो मैं अपने व्यूवर्स से कहूँगी, कुछ लोग, हर किसी की नहीं है, बार बार कह रही हूँ, लेकिन जो एनर्जी है वो मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए ये कार्ड आपने देखा होगा मेरे रीडिंग्स में जो जो कार्ड्स यूजुअली आते हैं वही कार्ड्स आते रहते हैं। आपने नोट किया होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इतने सारे कार्ड्स हैं इसके अंदर, लेकिन आपने देखा है जो जो कार्ड्स नॉर्मली जो कार्ड्स आते हैं वही कॉमन कार्ड्स आते रहते हैं रीडिंग्स में, ठीक है। ये कार्ड आपने आई थिंक 1 मंथ में कभी देखा ही नहीं होगा ये कार्ड, आई डोंट थिंक, लेकिन ये कार्ड आया है, देखा आपने, ये कार्ड आज आया है, जो पूछा है उसके हिसाब से आया है। तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, कुछ चीटिंग वाइब दिख रही है, तो ये पर्सन आपको लेके सीरियस तो नहीं दिख रहे हैं, इन्फैक्चुएशन है, अट्रैक्शन दिख रहा है आपके ऊपर, और इस वजह से मैं आपको सतर्क रहने के लिए कहूँगी। रिलेशनशिप मतलब हर कोई क्या चाहता है, प्यार चाहता है ना, तो जो कोई प्यार देता है तो वहाँ पे हम जाके जल्दी से फंस जाते हैं। तो हमें पहले दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा सोचना चाहिए। अगर इस तरह की एक सिचुएशन में आप हैं तो आपको बिल्कुल फिज़िकल रिलेशनशिप में फटाक से जाके पड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। लव होता है तो एक वाइब्रेशन होती है, उस पर्सन की मेंटालिटी क्या है, उस पर्सन की एटीट्यूड क्या है, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन है, ये सब आपको जानने के लिए भगवान ने दिमाग दिया है, ठीक है। तो अच्छे से सोचें और ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। अपने पार्टनर को ज़रूर ऑब्ज़र्व करें और आप खुद पता लगा सकते हैं कि ये पर्सन एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, समझे आप। तो क्योंकि हम छोटे बच्चे तो नहीं हैं, ठीक है, हम सब मैच्योर्ड हैं, तो हमें इतना तो दिमाग है कि हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं उनकी एक एक क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से ये बात कर रहे हैं, किस तरह से आपको टाइम दे रहे हैं, किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, क्या लव अफेक्शन है या फिर लस्ट है, कुछ भी हो, ठीक है। आप ऑब्ज़र्व करें अपने पर्सन का वो जो बर्ताव क्या है, सारी इनकी एटीट्यूड क्या है, इनकी वे ऑफ आपके साथ किस तरह से ये बिहेव करते हैं, बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। प्योर लव इज़ अ वाइब्रेशन, और इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फिज़िकली एक हो या फिर कुछ भी, ठीक है। तो लव देना डेस्परेटली आपको फिज़िकली कनेक्ट होने के लिए या फिज़िकल कांटेक्ट के लिए बहुत फोर्स करना, तो इन सारी चीज़ों से आप दूर रहें। टाइम दें, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप टाइम दीजिएगा, ठीक है, तभी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि ये सही है या गलत। ऑलराइट, तो कुछ लोगों के लिए मैं सतर्क रहने के लिए कहूँगी जो भी सिचुएशन में है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की एनर्जी ये आई है कि आपके पर्सन भी उतना ही आपसे प्यार करते हैं। मे बी आप मैरिड भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं। यहाँ पे एनर्जीज़ ये हैं कि फ़िलहाल प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ भी हो सकता है, फैमिली डोमिनेटिंग, मदर फादर डोमिनेटिंग हो सकते हैं, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ कुछ भी हो। यहाँ पे म्यूचुअल लव दिख रहा है, डिवाइनली गाइडेड फ्रेश बिगिनिंग चाहते हैं आपसे, आपके साथ, आपको स्पाइक करते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं। ऑफ कोर्स म्यूचुअल लव दिख रहा है और इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव एंडिंग चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। तो ये है 2 सिचुएशंस, 2 एनर्जीज पिक हुई हैं 2 टाइप की। तो जो मैंने वाइब पिक की है मैंने आपको बता दिया है। ऑलराइट, तो मेरे व्यूवर्स बिल्कुल निराश ना होइएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा, जिनकी भी एनर्जी अगर आप सोच रहे हैं वो ये मेरी सिचुएशन है, आप घबरा मत जाइएगा, संभलिएगा और सोचिएगा, ये सब गाइडेंस की तरह लीजिएगा। मे भी आपके लिए मैसेज हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आया होगा। ऑलराइट, और एज ऑलवेज कीप स्माइलिंग, टेक केयर, लव यू ऑल।